दिल्ली से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। बता दें आज हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था रवाना हो गया दिल्ली पे कूच करने के लिए, दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए। अंबाला जिले के 11 गांव में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट, जहां कल तक इंटरनेट एसएमएस सर्विस सस्पेंड रहेगी अंबाला के 11 गांव में। ये बड़ी अपडेट किसान आंदोलन को लेकर, जहां हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच करने के लिए तैयार, जिसको देखते हुए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो वही अंबाला जिले के 11 गांव में कल तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवाओं के साथ एसएमएस सर्विस भी सस्पेंड कर दी गई है कल तक अंबाला के 11 गांव की किसान आंदोलन को देखते हुए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, ये बड़ी अपडेट की अंबाला के 11 गांव में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है कल तक के लिए और कूच कर रहे हैं किसान फिर से दिल्ली, क्या कहना है इसके बारे में? जी बिल्कुल अर्चना, आपको बताना चाहेंगे कि किसानों का जो प्रदर्शन है एक बार फिर से कहीं ना कहीं उग्र तस्वीर देखने को मिल रही है प्रदर्शन में। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से जो प्रदर्शन कभी देखने को मिलता था किसानों का, वैसा ही ठीक प्रदर्शन आज जो है शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। कुछ दिन के लिए किसानों ने आंदोलन को भले ही स्थगित किया था, लेकिन वो किसानों ने सरकार को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दिया था और एक दिन का सोचने का वक्त दिया था। लेकिन अर्चना, आपको बताना चाहेंगे कि किसानों ने जो अपनी बात रखी थी और सरकार से बोला था कि आप एक दिन के अंदर जवाब दीजिए, उसको लेकर सरकार की तरफ से जब कोई जवाब नहीं मिला तो आज किसान जो है एक बार फिर शंभू बॉर्डर की तरफ से कूच करते हुए दिल्ली की ओर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने भी किसानों को रोकने के लिए अपनी तैयारियां जो है वो पुख्ता कर रखी थी। जैसे कि पहले जब 3 कृषि कानून बिल सरकार लेके आई थी, उस वक्त जो प्रदर्शन देखने को मिला था जिसमें करीब 600-700 किसान पूरे इस प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे, वैसा ही ठीक देखने को मिल रहा है कि रोड पर जो है वो कील लगाई गई है और शंभू बॉर्डर पर समझ लीजिए एक दीवार खड़ी कर दी गई है। और जिस तरीके से प्रदर्शन की जो तस्वीर और सरकार की जो किलेबंदी है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ा रोड़ा बनती हुई नजर आ रही है। शहबाज, लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे देश के अन्नदाता है किसान, हमारे देश के अन्नदाता है, ना सरकार उनकी बात सुन रही है, ना दिल्ली उन्हें जाने दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? किसानों के साथ आरोपियों जैसा बर्ताव। जी शहबाज, आवाज आ रही? जी अर्चना, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन है और किसानों की जो मांग है, कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं और किसानों ने तमाम मांगे रखी हैं अपनी, कि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। जी शहबाज, लेकिन वजह क्या है, क्यों नहीं किसानों को दिल्ली जाने दिया जा रहा है? देखिए, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो भी मांगे हैं उनको जो है एक बेंच पर जिस तरीके से पहले रखी गई थी मांगे वैसे ही रखें और दूसरा रास्ता निकालें। हालांकि किसान सरकार की तरफ से चीजें स्थिति जो है वो साफ नहीं की गई थी, उसके बाद जो है किसान इसमें बड़े आंदोलन को फिर से एक बार मजबूर होते नजर आ रहे हैं और लगभग 100 से ऊपर किसानों का जो जत्था है वो निकल चुका है प्रदर्शन के लिए। और थक हार कर जब उसने देखा कि गवर्नमेंट उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं कई मांगे हैं जो किसानों ने एक लंबी फेहरिस्त है जो सरकार को सौंपी है और उन्होंने जल्द से जल्द उस पर फैसला लेने के लिए भी बोला है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उन पर पूरी तरीके से फैसला लिया जाए। और इसी बीच खबर आ रही है कि लगभग जो किसानों का कुछ जत्था है वो दिल्ली में भी घुस चुका है, जिसके बाद भयंकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली में, एक बार आपको याद होगा जब किसान दिल्ली घुस गए थे किस तरीके का भयानक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें 600-700 किसान लगभग मारे गए थे उस प्रदर्शन। शहबाज, पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? शहबाज, पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है इनके जत्थे को रोकने के लिए? देखिए अर्चना, पुलिस की बात करें तो प्रशासन की तरफ से पूरी घेराबंदी की पूरी कोशिश की जा रही है,
लगातार सड़कों पर जो है वो पुलिस का पहरा है और तमाम रोड जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दी गई है और किसानों को रोकने के लिए सड़क पर कील तक लगा दी गई है। क्योंकि हमें याद है कि पिछले आंदोलन में किस तरीके से किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और तमाम बड़ी बड़ी चीजें लेकर, कृषि यंत्र लेकर सड़क पर आ गए थे, सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे थे। और एक बार फिर वैसी स्थिति देखने को मिल रही है। एक बार फिर से जो है सड़क पर किसान है और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उनकी मांगों को सुन नहीं रहा है। और जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़क पर नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज फिर से नजर आने वाला है। जब दिल्ली का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं मुहाने खड़ा है। अर्चना जी, शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे थे प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयार, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से तैयार कि जत्थे को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जाएगा, जिसे लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और अंबाला के 11 गांव में इंटरनेट सेवाएं और SMS सेवाएं कल तक के लिए सस्पेंड कर दी गई है। गाजियाबाद से बड़ी अपडेट, जहां हिंदू समाज का ताबड़तोड़ प्रदर्शन लगातार जारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ होंगे मुखर। रामलीला मैदान में हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन जारी। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है। गाजियाबाद में ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर जो भी अत्याचार किए जा रहे हैं उसे लेकर रामलीला मैदान में हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन जारी है। गाजियाबाद में ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां हिंदू समाज के लोग प्रदर्शन करने के लिए तैयार प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ। वहीं लखनऊ में शिक्षकों के 27,000 पदों पर होगी भर्ती। नए विज्ञापन से भर्ती की जाएगी। 27,000 पदों पर भर्ती की जाएगी और ये सभी भर्तियां नए विज्ञापनों के जरिए की जाएंगी। 68,500 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने मेरिट कम कर भर्ती करने की लगाई थी गुहार। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रिक्त पदों पर परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। ये बड़ी अपडेट, जहां शिक्षकों के 27,000 पदों पर अब भर्तियां शुरू हो जाएंगी। मुजफ्फरनगर से बड़ी अपडेट, नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 2019 के मामले में MLA मिथिलेश सहित 15 लोगों पर आरोप तय हो गया है। तो वहीं सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ है। धारा 147, 148 और 342 में केस दर्ज किया गया है। 3 जनवरी को MP MLA कोर्ट मामले में सजा सुनाएगा। मीरापुर के RLD की नवनिर्वाचित विधायक बनी है मिथिलेश पाल। कोर्ट से सजा सुनाई तो खतरे में आ जाएगी मिथिलेश की विधायकी। ये बड़ी अपडेट, जहां नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, मिथिलेश पाल पे अगर आरोप दर्ज हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कोर्ट में, तो उनकी विधायकी खतरे में आ जाएगी, क्या कहना है इसके बारे में? ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे थे, जहां मीरापुर के RLD की नवनिर्वाचित विधायक बनी है मिथिलेश पाल। अगर कोर्ट ने सजा सुनाई तो मिथिलेश पाल की विधायकी खतरे में आ सकती है। ये मुजफ्फरनगर से अपडेट, जहां नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें 2019 के मामले में MLA मिथिलेश पर ये FIR दर्ज की गई है। वहीं सिविल लाइन थाने में इन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। धारा 147, 148 ये धाराएं दर्ज की गई है। इसके अलावा 3 जनवरी को MP MLA कोर्ट इस मामले पर सजा सुनाएगा। अगर इस पे सजा सिद्ध हो जाती है, सजा मिलती है, तो मिथिलेश पाल की विधायकी भी अब खतरे में आ सकती है। बता दें 15 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं मिथिलेश पाल के अलावा। MLA मिथिलेश के अलावा 15 लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं। वही 147, 148 और 342 धारा में
केस दर्ज किए गए हैं, जिन पर कोर्ट 3 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगा। मीरापुर के आरएलडी की नवनिर्वाचित विधायक बनी है मिथिलेश। अगर कोर्ट इन्हें सजा सुनाता है तो इनकी विधायकी भी खतरे में आ जाएगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, मिथिलेश पाल के साथ साथ 15 लोगों पे आरोप तय हुए हैं, क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी विधायकी भी अब खतरे में नजर आ रही। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप तय किया गया है, अगर आरोप सिद्ध होता है तो बिल्कुल उनकी जो विधायक हैं वो कैंसिल हो जाएगी, वो निरस्त हो जाएगी, निरस्त मानी जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर के मुकदमा होता है। मुकदमा होने के बाद अगर केस होगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी विधायकी रद्द की जाएगी और फिर उसके बाद उनकी जगह पे उपचुनाव करके फिर से उपचुनाव कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उनके ऊपर और उनके साथ साथ में और कई लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर आरोप सिद्ध होता है तो सिद्ध होने के बाद उनकी विधायकी रद्द की जा सकती है। जी राजेश, क्या उन नामों की पता चल पाया है जिन पे और आरोप तय हैं, क्योंकि मिथिलेश पाल के अलावा और 15 लोगों पे आरोप लगे हैं। देखिए, मिथिलेश जी के बाद अगर जो आप बात कर रहे हैं, अगर तो 15 लोग जो और नाम हैं, अभी उनके नामों पर फाइनल नहीं हो पाया है कि वो नाम कौन कौन से हैं, लेकिन जिस तरीके से आरोप तय हुआ है अभी वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अगर आरोप सिद्ध पाया जाता है तो फिर उनकी विधायकी खतरे में पड़ सकती है। राजेश, इस मामले में लेकर पार्टी की तरफ से क्या कोई बयान आया है अभी तक? देखिए, पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी की तरफ से भी कोई बयान नहीं दिया गया है, आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन फिलहाल अभी मामला जो है अभी मामला सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन अभी पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो पार्टी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि पार्टी भी क्या इस पर कोई बयान देती है या नहीं देती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ